हेलो एवरीवन, आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम दो सरकारी कंपनियों के बारे में बात करेंगे और दोनों ही रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई है। दोनों की ही कीमत अगर हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने वाली कीमत है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन पहला शेयर है, 22 रुपए का है ये, और रेल विकास निगम दूसरा शेयर है, 33 रुपए का ये शेयर है। और दोनों ही कंपनियों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया खरीदारी के मौके है कि नहीं, और है तो कहां पर है और क्या बेनिफिट है इस कंपनी का, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से। IRFC 22 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 6-6.5% की गिरावट है। 23 रुपए 70 पैसे से टूटकर ये नीचे आया है। और एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में 13% की गिरावट है। लेकिन चार्ट पर अगर आप नजर करो तो देखो 25 का हाई है, 20 का आसपास का लो है, बाउंस बैक किया फिर टूट गया यहाँ पर। ठीक है, 22 पे इससे पहले भी पहुंचा था 22 रुपए 45 पैसे पर, लेकिन वहां से फिर से बाउंस बैक कर गया था, फिर वापस टूट कर ये 22 रुपए 55 पैसे पर ही आया था, फिर बाउंस बैक कर गया, फिर टूट कर ये नीचे आया अभी। ठीक है, तो एक अच्छा सपोर्ट पहला 22 का है और दूसरा कह सकते हो कि 21 रुपए के आसपास नजर आता है। और अगेन देखो, अगर गिरावट आएगी भी तो बहुत बड़ी गिरावट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि इससे पहले भी बहुत खराब हालत आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। टूट कर बिखरा जरूर था, फिर बाउंस बैक कर गया, फिर टूटा, फिर बाउंस बैक कर गया, फिर टूटा। देखो मुर्दा शेयर कह सकते हो आप इसको। 5 रुपए का इसका प्राइस रेंज है, 5 रुपए का ही प्राइस रेंज है इसका, और एक साल से भी ऊपर हो चुका है इसके IPO को लॉन्च किए हुए, और 5 रुपए का ही प्राइस रेंज है। तो देखो पहली चीज तो ये कि 25 का जहां पर हाई हो और 20 का जहां पर लो हो, तो पहली चीज यहां पर 24-25 रुपए पर कीमत पर खरीदारी के मौके नहीं बनते हैं। ठीक है, मौके मेरे हिसाब से जो बन रहे हैं वो 22 रुपए के नीचे बन रहे हैं और 21 रुपए के आसपास बनते हुए नजर आएंगे आपको। 21 के आसपास मतलब अगर ये 21 रुपए 90 पैसे पर जाता है या एग्जैक्ट 22 रुपए पर भी जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे वहां से हर गिरावट में। और यहां पर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 29,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की मैं बात करूं तो वॉल्यूम 40 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम कह सकते हो आप इसको। और देखो कंपनी बुरी तो नहीं है, इनके जो रेवेन्यू है वो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा के हैं और जो प्रॉफिट है वो 1,600 करोड़ के आसपास का है। इससे पहले के क्वार्टर में 1,500 करोड़ का प्रॉफिट था और जो रेवेन्यू था वो 4,700 करोड़ था। पिछले साल जो इनका रेवेन्यू था वो 3,900 करोड़ था और जो प्रॉफिट था वो 1,045 करोड़ का था। तो हर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी भी शेयर प्राइस इनकी नहीं बढ़ रही है। प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है, सरकार यहाँ पर एज अ प्रमोटर ही है यहाँ पर। और देखो 75% पर अपनी होल्डिंग को लेकर आएंगे इस साल। हो सकता है कि सरकार अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश करे, 75% पर लेकर आए। कोई भी मतलब किसी भी तरीके से प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करेंगे, पैसा यहाँ पर जुटाएंगे। 1.09% की होल्डिंग FIs के पास है, 2.04 म्यूचुअल फंड, 1.16% इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। HDFC ट्रस्टी कंपनी के पास भी 1.65% की होल्डिंग है। IRFC की मैं बात करने चाहूँ तो देखो अगेन शुरू में ही कहा कि भैया बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, अगर आता भी है तो वापस टूट जाता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन कुछ डिस्क्लेमर के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 9,000 करोड़ का रेवेन्यू आज 15,700 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब कंपनी का हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, और प्रॉफिट भी भैया हर साल पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है प्रॉफिट। और इस बार का जो प्रॉफिट होगा वो 6,000 करोड़ होगा 2022 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का अच्छा रेवेन्यू है। लेकिन जो इसकी मेन USP है वो है डिविडेंड। 2021 में देखो, अगर मान के चलो कि आपकी 21 रुपए 22 रुपए की बाइंग है यहाँ पर, और अगर आपको कोई शेयर 1 रुपए 85 पैसे जितना अगर आपको डिविडेंड पे करता है, ठीक है, तो आराम से आप ये मान के चलो कि उसने आपको कम से कम 8% का रिटर्न दे दिया डिविडेंड से ही, जो आजकल बैंक FD भी नहीं देती है। तो देखो डिविडेंड पेइंग शेयर है, अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म की बात होगी ये। ठीक है,
अगेन अगर आप बाइंग करते हो तो आप में पेशेंस होना ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो बाइंग लेवल है वो महंगा नहीं होना चाहिए। 24-25 रुपए का बाइंग लेवल कभी नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो बाइंग लेवल होना चाहिए वो 21-22 के आसपास होना चाहिए। और अगर हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती है और 20 पे भी मिलता है तो वो भी एक लेवल अच्छा होगा खरीदारी के लिए। तो यहाँ से हर नीचे के लेवल पर मुझे लगता है कि IRFC में खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन अगेन कह दूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ, भैया मुर्दा शेयर है ये, ठीक है। इसमें जो रिटर्न आपको मिलेगा वो जनरली मिलेगा डिविडेंड के तौर पर, तो उस चीज़ को याद रखिए यहाँ पर। और हो सकता है कि सरकार फ्यूचर में कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे रेलवे को लेकर, तो तब एकदम से फट जाएगा ये शेयर, तो उस चीज़ को भी याद रखिए। सरकार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, सरकार की अनाउंसमेंट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पर। और डेफिनेटली कंपनी बर्बाद नहीं होगी, कंपनी बड़े बड़े प्रॉफिट्स मैनेज कर रही है। और कंपनी के पास अगर हम देखें तो जो बुलेट ट्रेन का भी जो प्रोजेक्ट है उसको भी फाइनेंस करने का काम यही कंपनी करने वाली है, तो चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए फ्यूचर में, तो नज़र रखिए। लेकिन हाँ, अगेन कह दूँ आपसे कि खरीदारी का मौका नीचे के लेवल पर ज़रूर बनेगा, लेकिन पेशेंस होना ज़रूरी है। दूसरा शेयर है रेल विकास निगम। 33 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में ये लगातार टूटा है। एक महीने की बात करें तो 11 से 12% की लगातार गिरावट देखने को मिली है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में रेल विकास निगम के शेयर में 8% के आसपास का ग्रोथ है। 26 रुपए तक का लो है और 43 रुपीज़ तक का हाई बना था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूटा है। और ऐसा टूटा है कि भैया अभी तक संभल नहीं पाया है, अभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया है। यहाँ पर बात करें तो मिड कैप शेयर है ये, 6,900 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 13 से 14 लाख के ही वॉल्यूम से, बहुत ही कम वॉल्यूम इसके ट्रेड हो रहे हैं अभी के लिए। लेकिन अब इनके भी रेवेन्यू अच्छे हैं, ठीक है। 5,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है रेल विकास निगम का, और प्रॉफिट है 295 करोड़ के आसपास। अच्छा इसीलिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में 4,000 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट था 280 करोड़, तो इंक्रीजिंग मोड में है। 25% का ग्रोथ आया है इनके रेवेन्यू में और 5% का ग्रोथ आया है इनके प्रॉफिट्स में। प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है, 0.86% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.11% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 8.51% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। LIC के पास 8.51% की होल्डिंग है। सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है आपको प्रमोटर के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और देखो डिविडेंड पेइंग में ये भी पीछे नहीं है। यहाँ पर भी देखो शेयर ग्रोथ तो अच्छी खासी आई थी, लेकिन अब बहुत बड़ा करेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक बात करूँ मैं अगर इनके डिविडेंड्स की, तो 2021 में इन्होंने तकरीबन 1 रुपये 60 पैसे के आसपास का डिविडेंड इसने भी चुकाया है। तो यहाँ पर भी कह सकते हो कि हाँ, एक अच्छा डिविडेंड मिला है लोगों को। रेवेन्यू में बढ़िया उछाल है, 6,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 15,400 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो 380 करोड़ का प्रॉफिट आज 922 करोड़ पर देखने को मिल रहा है और 2022 में ये प्रॉफिट और बड़ा देखने को मिल सकता है। रेल विकास निगम अगर देखा जाए तो पी रेशियो 7.47 का है, सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है और 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। 27 का इसका सेक्टर पी है, ठीक है। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दिया है, करंट प्राइस भी कम है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। देखो दोनों ही कंपनियां, IRFC की भी मैं बात करूं तो इसका भी पी रेशियो जो है वो 6.58 का है और 27 का इसका सेक्टर पी है और 100% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की भी सलाह देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखो दोनों ही कंपनियां जो है, ठीक है, मैं कहूंगा कि देखो IRFC तो कह सकते हैं कि हाँ शेयर एक मुर्दा शेयर है, बड़ा मोमेंटम तब आएगा जब सरकार से कुछ अनाउंस होगा, ठीक है। रेल विकास निगम मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला शेयर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है मुझे रेल विकास निगम। डिविडेंड आपको दोनों ही कंपनियां समय समय पर अच्छा डिविडेंड पे करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ देखो रेलवे का वो सेक्टर से, मतलब कंपनी जो है वो रेलवे से, ये सेक्टर से जुड़ी हुई है और रेलवे में देखो अभी भी बहुत सारे डेवलपमेंट होने बाकी है। रेलवे समय के साथ और अत्याधुनिक बनेगी और डेफिनेटली इन कंपनी के पास प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं रहने वाली है फ्यूचर में भी। तो काम तो बहुत होगा इनके पास, रेवेन्यू भी अच्छे जनरेट करेगी कंपनी, प्रॉफिट्स भी अच्छे जनरेट करेगी, मैनेज करेगी और चीज़ें समय के साथ और बेहतर होती जाएगी। लेकिन अभी जो कीमत पर शेयर मिल रहे हैं वहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके ज़रूर बनेंगे यहाँ पर।
आरवीएनएल यहाँ से हर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, और आईआरएफसी दोनों में ही मेरी यही होगी। लेकिन हाँ, किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करना, ताकि अगर यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन आता भी है, 1 रुपए की का करेक्शन अगर आईआरएफसी में आता है, एवरेज करके चल सकते हो। 2 रुपए का करेक्शन अगर रेल विकास निगम में आता है, एवरेज करके चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।